हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो आज हम होम साइंस का डे दूसरा लेकर आ गए हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है देखते रहिए। आज सोमवार है, वैसे श्रावण महीने का तीसरा सोमवार है, इसलिए बगल में मंदिर पे गाना बज रहा है तो थोड़ा आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट होता होगा साउंड सुन को, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से हटा दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। देखते हैं, बाल बाड़ी के 4 कार्यों को लिखें। क्वेश्चन नंबर क्या है? बाल बाड़ी। पर समझते हैं बाल बाड़ी क्या होता है। तो बाल बाड़ी को हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में आंगनबाड़ी। क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी। तो बाल बाड़ी आंगनबाड़ी के 4 कार्य निम्नलिखित है। पहला है क्या? बच्चों को शारीरिक विकास करने में, बच्चों को शारीरिक विकास करने में, जैसे कोई शिशु है, ठीक है, तो उसका जो विकास होता है उसको विकास करने में बाल बाड़ी का हाथ होता है। बच्चों को मानसिक विकास करने में, दिमागी रूप से विकास करने में, जो हम लोग पढ़ाई सुनते होंगे जो प्राथमिक शिक्षा से पहले भी होती है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में जाकर, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल होता है, नर्सरी से होता है ना, नर्सरी तक, नर्सरी प्ले से नर्सरी तक, सेम उसी तरह यहाँ पर जैसे कि LKG UKG, उसी तरह हम लोग के यहाँ मानसिक विकास करने के लिए आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है। आगे क्या बोल रहा है? बच्चों को दूसरे के साथ खेलने, बात करने तथा सहयोग करने के बातों को सिखाने में, मानी कि यह सारी बातें जो है आंगनबाड़ी के सदस्य जो महिला होती है उनको काम में सिखाने का कार्य है, ठीक है। आगे है बच्चों में भावनात्मक विकास करने, भावनात्मक कुछ जैसे कि बोलने की शक्ति, इसे क्या होता है, हाव भाव की शक्ति, यही होता है, ठीक है। तो इस सब को आंगनबाड़ी बाल बाड़ी में जब जाते हैं बच्चे शिशु, तब जाके वहाँ पर सीखने का कोशिश कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का है बाल बाड़ी के 4 कार्यों को लिखें। अगला है बचत के 4 लाभ क्या है। बचत क्या है? बचत देखिए, वैसे समझते हैं बचत क्या है। जब कोई व्यक्ति द्वारा पैसा को महीने दर महीने या सालाना जमा किया जाता है, किसी का मन होगा महीने में जमा करने का, तो किसी का सालाना, तो किसी को दिन का भी मन करता है, किसी को सप्ताह का मन करता है, ठीक है। तो वह अपने पैसे को निश्चित करते हैं, हाँ हम एक सप्ताह में 100 जमा करेंगे, महीना में हम 1000 जमा करेंगे, उसे जमा करते रहेंगे। तो जमा करता है ना वो पैसा को, तो एक दिन मोट पैसा रहता है, तो उसी को बोलते हैं बचत। क्या बोलते हैं? बचत। तो जब कोई व्यक्ति द्वारा पैसा को महीने दर महीने या सालाना दर सालाना जमा किया जाता है, तो इसे हम बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। इसका क्या कार्य, इससे क्या फायदा है? तो देखिए, पहला क्या है? घर बनाने में, जब पैसा जमा करते रहेंगे तो उससे घर बना सकते हैं। अगला है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, जैसे माता पिता जो होते हैं पैसा जमा करते हैं ताकि मेरी बच्ची आगे के अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, ठीक है। आगे अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए मानी शरीर की होता है ना, वहाँ पर देखो, आगे देखो, कोई बीमारी हो गई उससे लड़ने के लिए उस समय दवाई लगता है ना, आ लगता है। या लास्ट में यहाँ पर देखिए, जब घर की आर्थिक स्थिति खराब दयनीय हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी है, पिताजी का तबीयत खराब हो गया, तो उसका कैसे चलेगा? तो मान लो मम्मी अगर बचत कर रही होगी तो उसी से पैसा देगी, हाँ, तो इसी से घर चलेगा। तो जब घर की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाए तब बचत किए गए राशि ही कार्य आती है, उसी पैसे से हम लोग अपना घर का खर्च चलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बचत हर व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं भोजन रूपांतरण से क्या आप समझते हैं। भोजन रूपांतरण क्या होता है? भोजन रूपांतरण देखो, तो भोजन को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ही क्या कहता है? भोजन रूपांतरण कहलाता है। जैसे में आदि रूप कैसे बदलेगा? तो पका के, पीस के, भून के, भूज के और उसका गूँथ के, तो हम भोजन को जो बदलते हैं एक विधि से दूसरे विधि में, जो इस प्रक्रिया में बदलते हैं उसको बोलते हैं भोजन का रूपांतरण, भोजन का रूपांतरण, ठीक है। आ जाते हैं, इस प्रक्रिया से भोजन को अधिक स्वादिष्ट, सुपाच्य या सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? तो इस प्रक्रिया से भोजन को क्या होता है? अधिक स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है, और उसको पचाने में दिक्कत नहीं होगा और वह सुरक्षित होता है। इससे किसी प्रकार का पेट में गड़बड़ी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं से कपड़े या वस्त्रों को धोते समय आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे। जब हमको कपड़ा पीसना या कोई भी काम करना था, किन बातों को ध्यान रखेंगे? देखो, तो वस्त्र से, यहाँ पे वस्त्र से वस्त्र या कपड़ों धोते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है? अच्छे अपमार्जक का उपयोग करना चाहिए। अच्छा अपमार्जक क्या है? जैसे कि
अगर सरफ का यूज करता है तो अच्छा सरफ का यूज करो, ठीक है, क्योंकि खराब सरफ से भी कपड़ा का रंग झड़ सकता है, ठीक है, उड़ सकता है। अगर अपमार्जक का उपयोग उचित मात्रा में करना चाहिए, ना ज़्यादा ना एकदम थोड़ा ही भी नहीं, ठीक है, एक उचित मात्रा में। क्योंकि एक बार जब मैं कपड़ा खींचा था तो उसमें ज़्यादा हम सरफ रख दिया ताकि वो जल्दी से घुल जाए और जल्दी से जो उसको हम खींच दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें जो खुशबू होता है सरफ का, वो सरफ का रह ही जाता है, उसके लिए पानी से बहुत धोना पड़ता है, इससे पानी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं अपमार्जक का उपयोग हम उचित मात्रा में करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कुछ कम, ठीक है, एकदम सही मात्रा में। कपड़े को हमेशा हल्की ठंडे मौसम में ही धोना चाहिए, हल्का ठंडा मौसम में, एकदम ना ऐसे धूप में पर धोना चाहिए, ठंडा मौसम में। आगे क्या बोल रहा है, सफ़ेद कपड़ा को हल्का धूप और हल्का हवा में सुखाना चाहिए ताकि उसका कलर पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अगला है कहते कपड़े को ज़्यादा मलकर या रगड़ कर नहीं धोना चाहिए। ज़्यादा मलने और रगड़ के धोने से भी क्या होता है, कपड़े का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला 5 हम लोगों का, आपके रसोई घर में भोजन स्वच्छता का क्या महत्व है। तो रसोई घर में भोजन स्वच्छता के निम्नलिखित महत्व है, यानी हमारे रसोई घर में भोजन को स्वच्छता, जो रसोई घर है उसको स्वच्छता क्यों रखना चाहिए, उसको साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। देखिए तो पहला क्या है, बीमारियों से बचाव होगा, बीमारियों से क्या होगा, बचाव होगा। दूसरा क्या है, पोषक तत्वों का संरक्षण होगा, जो इसमें एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण है, इसका क्या होगा, बचाव होगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बचाव होगा। तो आगे क्या, भोजन में स्वाद आएगा, भोजन में क्या आएगा, स्वाद आएगा। फिर आगे क्या है, भोजन में स्वच्छता, भोजन में स्वच्छता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। जल शुद्धिकरण की 3 विधियाँ कौन कौन है। तो जल शुद्धिकरण की 3 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला क्या है, उबालना, दूसरा क्या है, छानना, तीसरा क्या है, क्लोरीनीकरण, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग देखिए, अब देखिए उबालना क्या आता है, उबालना क्या आता है पहले समझ लीजिए। उबालना का मतलब क्या होता है, जैसे कि पानी को उबाल के भी हम उसको साफ सुथरा रख सकते हैं, माने शुद्धिकरण अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। छानना क्या काम करना है, इसको क्या करता है हुआ, पानी को छान के भी, जैसे कोई चीज़ पड़ गया तो उसको छान के भी हम साफ कर सकते हैं। क्लोरीनीकरण, जैसे एक पाउडर होता है, विहीन चूर्ण होता है, जो नदियों में रख के उसको साफ किया जाता है, जिसके कारण, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं और क्वेश्चन, ये आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम लोग को कपड़ा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। देखिए तो यहाँ पर एक ही बात नहीं है, तो हम एक बात लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे बातें हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे कपड़ा खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है, सबसे पहले अपने आवश्यकताओं एवं बजट के अनुसार कपड़ा को चुनेंगे। ऐसा नहीं है जाएंगे सामान खरीदने या कपड़ा खरीदने तो वहाँ पे बहुत महंगा खरीद लिया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज़ का हमको ज़रूरी है, जो मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं, उसके अनुसार ही हम अपने कपड़े का चयन करेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर कपड़े की गुणवत्ता, माने उसका कपड़ा गुण कैसा है वो देखेंगे, और फिर उसका रंग कैसा है, फिटिंग कैसा हो रहा है, शरीर में हो रहा है कि नहीं। ऐसे ना हम पतला आदमी खरीद लिया, मोटा आदमी वाला तो चलेगा थोड़े, ठीक है। कपड़े को फैशन और मौसम के अनुसार चयन करेंगे, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में तो हम इसमें सोचेंगे रजाई वाले कपड़े, ऊनी कपड़ा पहने तो पहन पाएंगे नहीं, पहन पाएंगे तब। तो यहाँ पर बोल रहा है कपड़े को फैशन और मौसम के अनुसार चयन करेंगे, ठीक है। सब कैसा फैशन चल रहा है उसके अनुसार भी चयन करना है, ठीक है। आगे कपड़े का मार्क, कपड़ा का जो मार्क है या ब्रांड है वो भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तो अगर इस 4 चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कपड़ा खरीदते समय, ठीक है। आगे देखते हैं उपभोक्ता शिक्षा का क्या लाभ है। उपभोक्ता मतलब क्या होता है, ग्राहक शिक्षा का क्या लाभ है, उससे क्या होता है। तो उपभोक्ता शिक्षा का निम्नलिखित लाभ है, या 2 लाभ ये भी लिख सकते हैं। तो पहला लाभ क्या है हम लोगों का, उपभोक्ताओं को शिक्षित सशक्त बनाना। माने जब उपभोक्ता ग्राहक जब पढ़े लिखे होंगे, जब समझेंगे बातों को, तभी तो अपने अधिकार को समझेंगे, जिससे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझते हैं। हाँ से मेरा इसमें कितना आती है कितना नहीं है, ठीक है। नहीं तो लोग गुमराह हो जाते हैं दुकानदारों के बातों में, ठीक है। इससे वे धोखाधड़ी, मिलावट और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं कहीं टैक्स का था, इतना टैक्स है ऐसे जुड़ता है ना, तो उससे कितना ग्राहक अफवाह में फैल कर रहता है, ठीक है। इससे उन लोगों को ठग दिया जाता है। तो इसी से बचने के लिए यहाँ पर उपभोक्ता शिक्षा शुरू किया गया था, ठीक है। आगे क्या है, चेक किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन लोगों का है, चेक किसे कहते हैं। तो चेक एक लिखित दस्तावेज है और जिसे बैंक के निर्देश दिया है, जिसमें बैंक को निर्देश दिया जाता है कि 10 लाख रुपया, 10 लाख जितना भी हो तुम्हारे अकाउंट में उसी आदमी को होगा, ठीक है। ऐसे नहीं हाँ मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है अब मैं चेक काट कर दे दिया 10 लाख रुपया जाओ निकाल के लिया ना, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है
अगर आप साइन किए अपने चेक अकाउंट पे और जाके कोई भी आदमी है अगर जाएगा वो बैंक में और उसको तब उसको 10 लाख मिल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में होगा तब नहीं होता ऐसे थोड़े हाँ भाई तो बड़ा अच्छा तरीका है, आराम से लिखेंगे शेयर देंगे फिर मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं कि वह चेक पर लिखी गई राशि को चेक नामित व्यक्ति को चेक पर जिस व्यक्ति का नाम होता है चेक नामित व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, चेक का एक सीमित समय होता है, इसमें एक सीमित समय होता है हाँ 12वां महीना 2025 तक या 8वां महीना 2025 तक या चौथा महीना 2026 तक, इस टाइप का उसमें समय सीमित होता है। उसके बाद उस चेक का लिमिट खत्म होता है, उसके बाद आप चेक जगह भजाने उसको नहीं भज सकता है। ठीक है, यानी कि उसमें आपको पैसा नहीं मिल सकता है, तो उसका समय लिमिट होता है। आगे आहार परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करें। आहार परिवर्तन का अर्थ स्पष्ट करें। आहार परिवर्तन क्या होता है देखो, तो आहार परिवर्तन का अर्थ है किसी व्यक्ति के खाने की आदतों में बदलाव, किसी व्यक्ति के खाने की आदतों में बदलाव करना। ठीक है, यह क्या होता है आहार परिवर्तन। इससे क्या होता है उसके स्वास्थ्य में सुधार आता है, वजन जो घटेगा बढ़ेगा उसमें सुधार आता है, विशेष आहार आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं पतला हूँ तो मुझे मोटा होना है तो कुछ वसा प्रोटीन जैसे आहार को लूँगा ताकि मैं जल्दी से मोटा हो जाऊँ। ठीक है, या मान लो कोई आदमी पतला है तो उसको कोई डाइट करना चाहिए, उसे कम खाना चाहिए और अधिक कैलोरी वाले भोजन को कम करना चाहिए जिससे वह घटता है। तो जो देखिए हम आहार परिवर्तन किए ना, जैसे हम मोटे थे तो हम पतले के लिए होने के लिए कुछ किए कि नहीं, और हम पतले हैं तो मोटे के लिए होने के लिए कुछ किए कि ना, तो हम आहार में भोजन में परिवर्तन किए ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आहार परिवर्तन। आगे देखते हैं, यह संतुलित आहार पोषण की गुणवत्ता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों को अनुसार किया जाता है। यह ऐसा क्यों किया जाता है, तो यह संतुलित आहार पोषण की गुणवत्ता मानी जो पोषण है उसका आहार गुणवत्ता के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए और लक्ष्यों के अनुसार मानी कि उसका क्या एम है उसके अनुसार ही इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ECO मार्क क्या है। ECO मार्क क्या है, तो देखो ECO का पूरा नाम इकोसिस्टम है। क्या नाम है, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जिसका मतलब वातावरण पर्यावरण होता है। इसका मतलब ये होता है जिसका मतलब वातावरण पर्यावरण होता है। यह नक्शे में घर पहाड़ जल नदियाँ पठार पेड़ इत्यादि को सूचित करने का कार्य करता है। कपड़े की शीघ्र मरम्मत क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे कपड़े को फटने या खराब होने से बचाया जा सकता है जिससे वह अधिक समय तक टिकेगा। तो देखिए आप लोगों को वीडियो पास गया होगा लेकिन पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है क्योंकि आज सोमवारी है इसीलिए आज गाना बज रहा था। तो आशा करेंगे कि कल से शायद आपके वीडियो में इतना बेटर क्वालिटी मिल जाए जितना पढ़ने लायक हो। तो ऐसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं इससे कैसा वीडियो रहा। ठीक है, और साउंड के लिए तकलीफ नहीं करें, उसको मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर समझाने का, ठीक है, सुलझाने का।